एक ऐसा शक्तिशाली पात्र था जिसकी रहस्यमय शक्तियां और श्रापित जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। जहां एक और कवच कुंडल उसको अभेद्य बनाते थे, वहीं दानवीरता जैसा बड़ा गुण कर्ण के व्यक्तित्व में निखार लाता है। भले ही हमारे धर्म शास्त्रों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन उसके कुछ कृत्य और त्याग ऐसे थे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि नहीं, कर्ण के साथ कई जगह अन्याय हुआ था। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही छल और अन्यायों के बारे में आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। अपनी ही मां ने त्यागा। राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने जब उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसका जाप कर वे किसी भी देवता का आह्वान करने मात्र से संतान प्राप्ति कर सकती थी, तब कुंती के मन में एक दिन ये संशय आया कि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया ये मंत्र उपयोगी है भी या नहीं। फिर एक दिन इस वरदान को परखने के लिए अविवाहित रहते हुए भी उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और फलस्वरूप सूर्यदेव के तेज से कर्ण का जन्म हुआ। परंतु अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि कुंती के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वह समाज को बता सके कि आखिर अविवाहित रहते हुए उसके पास ये संतान कहां से आई। समाज के इन्हीं सवालों के डर से उन्होंने इस शिशु को त्यागने का फैसला लिया और इस नन्हे से बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। मित्रों, इससे ये साफ जान पड़ता है कि कर्ण के साथ अन्याय की शुरुआत तो जन्म से ही, या यूं कहें कि जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। काबिल होते हुए भी रहे शिक्षा से वंचित। कुंती के त्यागने के बाद कर्ण का पालन पोषण एक सारथी जिनका नाम अधिरथ था और माता राधा के द्वारा किया गया। मित्रों, उस समय समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था और उसी आधार पर किसे कैसी शिक्षा मिलेगी इसका निर्धारण होता था। इसी के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने भी कर्ण को शिक्षित करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ राज परिवारों के विद्यार्थियों को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। परिणाम स्वरूप कर्ण को समाज के जाति आधारित इस विभाजन के कारण क्षत्रिय होते हुए भी उस शिक्षा और सम्मान से हमेशा वंचित रहना पड़ा जिसका वो अधिकारी था। शिक्षा के लिए लेना पड़ा झूठ का सहारा। मित्रों, क्या आपको पता है कि महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं हुआ करता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी जाता था, जिसमें से तीरंदाजी पर खास जोर दिया जाता था। और कर्ण ये बात पहले से ही जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर क्या था, सीखने की चाहत में कर्ण ने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। सत्यता से अनजान परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। आश्चर्य की बात तो ये रही कि अन्य शिष्यों के मुकाबले कर्ण बहुत जल्दी सीख रहा था। शायद ही कोई और ऐसा शिष्य था जिसमें उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमताएं हों। परशुराम उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए, परंतु उन्हें सच पता चलने पर कर्ण को इस भूल का भारी नुकसान भुगतना पड़ा। और मित्रों, ये राज कैसे खुला, क्या आप उस कथा के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं।